जय श्री कृष्णा टू एवरीवन। मेरा नाम है जतिन पटेल और स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल engineer.87 में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे मैंने मेरी लाइफ का जो पहला इंटरव्यू है वो क्रैक किया था। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आपको गाइड भी करने वाला हूँ कि कैसे प्रिपरेशन करते हैं इंटरव्यू की, और साथ में जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इंटरव्यू के रिलेटेड वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं दो चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। पहला है कैंपस प्लेसमेंट एंड दूसरा है मैकेनिकल ब्रांच। जो दूसरे ब्रांच के स्टूडेंट है उनको एक बात बोल देता हूँ कि जो पर्सनल इंटरव्यू आता है उसके अलावा जो प्रोसेस होती है वो सारी ब्रांच के लिए सेम होती है। तो आप भी ये वीडियो को बेझिझक देख सकते हैं और आपका नॉलेज है वो इंक्रीज कर सकते हैं। कैंपस प्लेसमेंट में मैं दो चीज कवर करने वाला हूँ। पहला है कि प्रोसेस क्या होता है कैंपस प्लेसमेंट का, और दूसरा प्रिपरेशन कैसे करना है कैंपस प्लेसमेंट के लिए, वो बात है वो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। और मैकेनिकल ब्रांच के जो स्टूडेंट है उनके लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, और कौन से क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहता हूँ। गाइस, अभी तक अगर आपने अपना गोल डिसाइड नहीं किया है तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब अपना पहले गोल डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका गोल डिसाइड नहीं होगा तो आपको कहाँ जाना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, वो आपको मालूम नहीं होगा। तो आफ्टर बीटेक कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है उसका लिस्ट मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया है। देखिए, आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए जा सकते हैं। ऑफ कैंपस यानी कि आपको कॉलेज के अलावा बाहर कोई कंपनी है वहाँ आपको इंटरव्यू क्रैक करके आप ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ले सकते हैं। अगर आपको हायर स्टडीज करनी है तो आईआईटी के थ्रू आप एमटेक कर सकते हैं, या तो कोई और भी कॉलेज के थ्रू भी कर सकते हैं, और एब्रॉड जाके आप एमएस भी कर सकते हैं। आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का आइडिया है तो वो भी आप कर सकते हैं, या तो अपने पापा का कोई बिजनेस है उसको ग्रो कराना है तो वो भी आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब जैसे कि गेट दे के आप पीएसयू में जा सकते हैं। दूसरा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस करके आता है, उसमें आप गेट दे के जा सकते हैं। या तो कोई फिर स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम है वो क्लियर कर सकते हैं आप, यूपीएससी क्लियर करके वो गवर्नमेंट जॉब, ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। और लास्ट में आप कैट एग्जाम का प्रिपरेशन करके एमबीए भी कर सकते हैं। सो गाइज, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कैंपस प्लेसमेंट के अलावा अगर ये कोई एक आपका गोल है तो अभी आप ये वीडियो बंद कर सकते हैं और अपने गोल पे ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम इज नाउ। और जिन लोगों का गोल कैंपस प्लेसमेंट है तो चलिए मेरे साथ आगे बढ़िए। मैं सारा प्रोसेस और प्रिपरेशन कैसे करना है वो सब जो डाउट है आपको क्लियर करवा दूंगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है आपके दिमाग में तो आप नीचे कमेंट में वो डाउट लिख सकते हैं। एज पर माई नॉलेज मैं पूरी कोशिश करूंगा वो डाउट सॉल्व करने की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने पीछे कहा कि इस वीडियो में हम जो कैंपस प्लेसमेंट है उसका प्रोसेस और प्रिपरेशन कैसे करना है वो देखेंगे। तो मेरी जो मेथड है वो ऐसी रहेगी कि मैं आपको प्रोसेस स्लोली स्लोली दिखाता जाऊंगा कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, और साथ में जहाँ पे आपको प्रिपरेशन करनी है वो चीज मैं वहाँ पे ऐड करूंगा बीच में, ठीक है। तो कैंपस प्लेसमेंट में सबसे पहले कंपनी का जीमेल आता है। किसको आता है? या तो टीपीओ को, या तो जो ब्रांच वाले बच्चे चाहिए उनके एचओडी है उनको आता है। टीपीओ यानी कि ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर जो कॉलेज में होते हैं उनके पास, ठीक है। फिर जो टीपीओ है वो स्टूडेंट को मेल भेजते हैं, ठीक है। और या तो टीपीओ
जो मेल में जो ब्रांच लिखी है वो ब्रांच के एचओडी को सेंड करते हैं वो मेल, और उसके बाद एचओडी है वो अपनी ब्रांच के स्टूडेंट को शेयर करते हैं। ये प्रोसेस होता है कंपनी के मेल का। कंपनी वाले जो जीमेल भेजते हैं उसके अंदर क्या क्या होता है वो देख लेते हैं हम। देखिए, सबसे पहले वो लोग कौन सी ब्रांच वाले बच्चे चाहिए, जैसे कि मैकेनिकल वाले चाहिए, सिविल वाले, केमिकल, कंप्यूटर आईटी, ये लोग क्लियर पहले से ही आपको दे देते हैं कि हमें ये ब्रांच वाले बच्चे चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या देखते हैं तो देखिए, पहले 10th के मार्क वो लोग देखेंगे, फिर 12th के परसेंटेज, अगर किसी ने डिप्लोमा किया है तो वो डिप्लोमा है उसका परसेंटेज। उसके बाद आपके एवरेज परसेंटेज कॉलेज के यानी कि सीपीआई, और कई कंपनी होती है वो सारे सेमेस्टर के एसपीआई भी देखते हैं कि हर सेमेस्टर में 70% से अबव हमें चाहिए। ठीक है, फिर कंपनी वाले बैकलॉग के बारे में भी वो बता देते हैं कि नो एनी एक्टिव बैकलॉग, या तो कोई एक बैकलॉग चलेगी, या तो पूरे जो 4 साल है उसमें हमें कोई भी बैकलॉग नहीं चाहिए। वो सब क्लियर मेल में वो लोग दे देते हैं। ठीक है, और मेरा जो एनालिसिस है, मैं कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, लेकिन जो 90% कंपनियां है उनका ये जो क्राइटेरिया है वो 60% से अबव होने चाहिए, 10th में, 12th में, वो सब में। ठीक है, और जो बाकी की 5% है उनको 65 क्राइटेरिया चाहिए, और बाकी की जो 5 है वो 70% वो देखते हैं। 70% से अबव सारे जो 10th है, 12th है, डिप्लोमा, सीपीआई, एसपीआई, यानी कि बीटेक के जो परसेंटेज है वो सब 70% से अबव चाहिए, ऐसा 5% कंपनी वाले देखते हैं। उसके बाद मेल में होता है कंपनी का इंफॉर्मेशन, यानी कि कंपनी क्या बनाती है। ठीक है, फिर कौन से लोकेशन पे हमारा प्लांट है, कितने एम्प्लॉय है, कैसा ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब थोड़ा ब्रीफ में वो लोग दिखाते हैं मेल में। फिर लोकेशन ऑफ जॉब, डीओसी, यानी कि डिपेंड ऑन कंपनी, जॉब के आप अगर सिलेक्ट हो गए तो कहाँ पे लोकेशन मिलेगा वो सारी कंपनी वाले नहीं दिखाते, बताते। ठीक है, फिर वैकेंसी हो गई, वो भी डिपेंड ऑन कंपनी, एंड सैलरी वाल जो है वो भी डिपेंड ऑन कंपनी। कई कंपनियां मेल में कितना पैकेज होगा वो बोल देती है, कई कंपनियां इंटरव्यू के बाद में देती है, और आधी कंपनियां है वो प्री प्लेसमेंट टॉक होता है, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उसमें वो लोग बताते हैं कि कितना सैलरी होगा। तो गाइस, कंपनी का मेल कॉलेज में आने के बाद वो 2-3 दिन के बाद प्री प्लेसमेंट टॉक रखते हैं। सो प्री प्लेसमेंट टॉक में क्या होता है, सो यहाँ पे क्या होगा कि जो कंपनी के 2-3 बंदे हैं वो कॉलेज में आते हैं, या तो फिर ऑनलाइन भी रख सकते हैं। वो 2-3 बंदे कॉलेज में आएंगे और स्टूडेंट के साथ डिस्कशन वो लोग करते हैं। सो इस डिस्कशन में वो लोग सबसे पहले कंपनी के बारे में आपको दिखाते हैं कि कितना प्रीवियस ईयर का कितना टर्नओवर हुआ, कितने एम्प्लॉय है, कितने फीमेल एम्प्लॉय है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क करता है, उसका थोड़ा बहुत ब्रीफ वो लोग दे देते हैं। उसके बाद वो लोग सैलरी डिस्कशन करते हैं। अगर मेल में उन्होंने सैलरी नहीं बताई होगी तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में वो लोग सैलरी डिस्कशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कहाँ पे आपको काम करना होगा आफ्टर जॉब। ठीक है, या तो कोई कंपनी ऐसे भी बोलेगी कि इंटरव्यू के बाद हम हमारा लोकेशन आपको देंगे कि कहाँ पे काम करना है। फिर कोई बॉन्ड होगा तो उसके बारे में वो लोग डिस्कशन करते हैं। और मेन इम्पोर्टेंट रिप्लेसमेंट में होता है कि जो स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, वो आप सामने पूछ सकते हैं। आपका डाउट है वो आप क्लियर उनको पूछ के कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो
स्टूडेंट है वो एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड है, वो 2-3 दिन के बाद फिर से मेल आएगा, या तो वहाँ पे तुरंत वो लोग आपको बोलेंगे कि फॉर्म फिल कर दो। तो जो स्टूडेंट एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड है वो लोग गूगल फॉर्म भेजेंगे, वो आपको फिल करना होगा। उसके अंदर बेसिक डिटेल आती है, आपका नाम, एड्रेस और 10th के 12th के परसेंटेज, वो सब आपको उसके फॉर्म के अंदर फिल करना है। सो गाइज, यहाँ से हमारा जो एक्चुअल इंटरव्यू प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। राउंड 1 मैंने नाम दिया है। पहला राउंड होता है सारी ब्रांच के लिए एप्टीट्यूड राउंड। उसके अंदर 2 फेज आते हैं। पहला है जनरल एप्टीट्यूड, यानी कि बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर। दूसरा है टेक्निकल एप्टीट्यूड। तो ये जनरल एप्टीट्यूड सबके लिए कॉमन क्वेश्चन हो सकते हैं। टेक्निकल एप्टीट्यूड में कंप्यूटर वालों को उनके स्ट्रीम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैकेनिकल वालों को मैकेनिकल का 4 साल का जो पढ़ा है सब्जेक्ट, जो मेन सब्जेक्ट है, वो सब क्वेश्चन आते हैं। वैसे ही सिविल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए सिविल के सब क्वेश्चन आते हैं। तो वो हो गया टेक्निकल एप्टीट्यूड। सो जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। उसके लिए आप ले सकते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कैसी आती है। फिर ऐसा हो तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में सारे पिक्स भी आपको दे दूंगा ताकि आपको परचेस करने में आसानी रहे। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए बुक आती है RS अग्रवाल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ऐसी आती है। आई होप आपको दिख रहा होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल, नीचे लिखा है एस चांद पब्लिकेशन की RS अग्रवाल है। सो यहाँ से आप ये बुक के थ्रू आप ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कर सकते हो। सभी ब्रांच के लिए ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड सबको सभी ब्रांच के इंटरव्यू में आता है। दूसरा टेक्निकल एप्टीट्यूड है। सो मैं यहाँ पे मैकेनिकल की बात करूँगा, दूसरी ब्रांच का तो मुझे कोई आइडिया है नहीं। सो टेक्निकल एप्टीट्यूड के लिए मैकेनिकल वाले जो स्टूडेंट हैं इनके लिए मैं 3 बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, और वो अच्छी है, सबसे अच्छी आई थिंक। सो पहली है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय RS कुर्मी एंड JK गुप्ता। तो देखिए ऐसी आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये भी एस चंद की है, RS कुर्मी एंड JK गुप्ता। तो ये है पहली बुक। दूसरी बुक है मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय RK जैन। तो वो ऐसे ग्रीन कलर की आती है, ऐसे होगी मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय RK जैन, ठीक है। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं सारे पिक्स रख दूंगा। और उसके बाद तीसरी है हैंडबुक ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय मेड इजी, ये ऐसी आती है हैंडबुक ऑन मैकेनिकल इंजीनियरिंग बाय मेड इजी, ठीक है। सो ये तीनों बुक है वो एप्टीट्यूड आपको राउंड क्लियर करना है मैकेनिकल वालों को, तो बेस्ट बुक्स है ये तीनों, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे स्लाइड है, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको परचेज करने में आसानी रहे। अमेजोन या तो फ्लिपकार्ट आपको उसमें से आसानी से आपको मिल जाएगी। अब भाई बात करते हैं कि जिसको बुक्स पढ़ने में मज़ा नहीं आता, भाई आप जैसे ही पढ़ने बैठते हैं और बोर हो जाते हो, तो उनके लिए भी मैं सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो उनको क्या करना है, यूट्यूब में करियर राइड करके चैनल है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेथड फॉलो करना तो अच्छा रहेगा। यूट्यूब में करियर राइड चैनल है, तो वहाँ पे जो भी एप्टीट्यूड का चैप्टर है वो उसके वीडियोस मिल जाएंगे। तो पहले आपको करियर राइड में वो वीडियो देख लेने हैं, और फिर इंडिया बिक्स करके वेबसाइट है, वहाँ पे क्वेश्चन होंगे, तो पहले वीडियो देख लेंगे आप। ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स आती है, तो शॉर्ट ट्रिक्स आप सीख लेंगे यहाँ से करियर राइड से। और उसके बाद इंडिया बिक्स वेबसाइट आती है, उसमें जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो मैं वो दिखाता हूँ।
ये देखिए, ये इंडिया बिक्स है। इंडिया बिक्स आप जैसे ही क्रोम में सर्च मारेंगे आ जाएगा। यहाँ मैं ओपन कर रहा हूँ, मैंने बहुत प्रिपरेशन की है इस वेबसाइट से। इंडिया बिक्स में देखिए, जनरल एप्टीट्यूड, जैसा मैंने कहा 2 एप्टीट्यूड राउंड होते हैं, जनरल एप्टीट्यूड एंड टेक्निकल। सो जनरल एप्टीट्यूड में आपको ये एरिथमेटिक एप्टीट्यूड करने हैं। यहाँ पे चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन, हाइट एंड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, ये सारे एप्टीट्यूड के चैप्टर है। सो आप यहाँ पे जाके, फॉर एग्जांपल ये मैं खोल रहा हूँ, और यहाँ पे जाके जो ये क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे सॉल्यूशन भी दिया जाता है, लेकिन सॉल्यूशन मत देखना, आप पहले करियर राइड में जाइए। जैसे कि ये प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स है, ये चैप्टर है। ठीक है, मैं बैक जा रहा हूँ यहाँ पे, यस, और बैक जाना पड़ेगा एप्टीट्यूड में। ठीक है, तो यहाँ पे जो चैप्टर है उसके वीडियो आपको यहाँ देखिए, ये यूट्यूब चैनल है करियर राइड, ऐसा सिंबल है, और यहाँ पे प्ले लिस्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड ट्यूटोरियल्स। ठीक है, तो ये आपको ओपन करना है, और यहाँ से आपको प्रॉब्लम्स और ट्रेन आपको फाइंड करना है। तो पहले आप यहाँ से शॉर्ट ट्रिक्स आप देख सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पे इंडिया बिक्स में जाइए और वो चैप्टर खोल के आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो आपको बुक्स से प्रिपरेशन नहीं करना है, तो वो भी आप ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो लोग का राउंड 1 क्लियर हो जाएगा वो लोग राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। सो ग्रुप डिस्कशन करके आता है, उसको मैंने राउंड 2 नेम दिया है। सो ये चीज है, वो डिपेंड ऑन कंपनी है भाई। देखिए, कोई कंपनी है वो ग्रुप डिस्कशन रखती है, कोई नहीं भी रखती, लेकिन क्या क्या आपको बातें हैं वो ध्यान में रखनी है, वो मैं आपको यहाँ पे कहने वाला हूँ। देखिए, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, कोई आपको टॉपिक दिया जाता है। सो कोई आपको टॉपिक देंगे कंपनी वाले, उसके ऊपर आप सभी को, जैसे कि वो लोग ग्रुप बना देते हैं 5 बंदे का या तो 10 पर्सन का। तो आप सभी को जो टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर डिस्कशन करना है। सो कैसे कैसे टॉपिक होते हैं, तो वो आप यूट्यूब में सर्च आप कर सकते हैं कि ग्रुप डिस्कशन में कैसे टॉपिक आते हैं इंटरव्यू में। आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, और साथ में मैंने अभी इंडिया बिक्स करके आपको दिखाया, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक और आंसर भी है। मैं यहाँ फिर से एक बार आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पे हम होम में जाते हैं, ये इंडिया बिक्स वेबसाइट है। यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड के बारे में मैंने बात की। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के ब्रांच है उनका जो क्वेश्चंस है वो लास्ट में मैं कवर करना भूल गया था। जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप यहाँ पे ओपन करेंगे, और सारे सब्जेक्ट के यहाँ पे आपको क्वेश्चन एंड आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप प्रिपरेशन जो टेक्निकल राउंड है यानी कि टेक्निकल एप्टीट्यूड, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जीडी के बारे में, यानी कि ग्रुप डिस्कशन के टॉपिक। सो देखिए, यहाँ पे इंटरव्यू करके सेक्शन है, उसमें यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन है, वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे टॉपिक होंगे, ऑल टॉपिक्स है, न्यू टॉपिक्स, वो सब आप पूरी ये वेबसाइट है उसको एक बार देख लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई जनरल टॉपिक आपको दिया जाए, यहाँ पे आपको टेक्निकल टॉपिक भी दिया जा सकता है। जैसे कि मैं मेरी बात करूँ, तो मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ। सो हमको टॉपिक जो दिया था वो था प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। क्या था? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, इसके बारे में हमको डिस्कस करना था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो जनरल टॉपिक है, जैसे कि नॉलेज वर्सेस कॉन्फिडेंस हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, करंट अफेयर, ऐसा नहीं है। कंपनी के ऊपर डिपेंड करना है कि उनको क्या देना है। जैसे कि हमको टेक्निकल टॉपिक दे दिया था,
आपको अब जो चीज़ें याद रखनी है ग्रुप डिस्कशन के दरमियान वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। देखिए, डिसिप्लिन मस्ट रिक्वायर्ड। भाई डिसिप्लिन तो हर जगह काम लगेगा, तो ये चीज़ तो आपको डेवलप करनी ही पड़ेगी खुद के अंदर। ठीक है, वो चाहे आपका गोल अचीव करना हो या तो इंटरव्यू क्रैक करना हो। फिर दूसरा है कॉन्फिडेंस रखना होगा। ग्रुप डिस्कशन के दरमियान आपको कॉन्फिडेंस चाहिए भाई। फिर सबको चांस देना है भाई, ऐसा नहीं कि आपको मालूम है तो सिर्फ आप ही बोल रहे हैं, सबको चांस देना है। और कोई बीच में बोल रहा है तो उसको इंटरप्ट आपको करना नहीं है, ठीक है। फिर मेक आई कॉन्टेक्ट विथ एवरीवन व्हेन स्पीक। तो जब आप बोल रहे हो ग्रुप डिस्कशन के दरमियान, तब कोई एक बंदे के सामने देखकर मत बोलना। आप ऐसे जैसे कि यहाँ आप यहाँ पे बैठे हो और आसपास 5-6 लोग हैं, तो जब आप बोल रहे हो तो सबके साथ ऐसे थोड़ी देर इसके साथ, थोड़ी देर इसके साथ, थोड़ी देर 2 2 मिनट या फिर 5-6 सेकंड इसके साथ, सबके साथ आपको आई कांटेक्ट रखना है। और जो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, जो सर आए हैं, उनके सामने आपको देखना नहीं है भाई, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। सो गाइस, 2 राउंड खत्म होने के बाद तीसरा राउंड आता है, उसका नाम है पर्सनल इंटरव्यू। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राउंड है गाइस। अगर ये आपने क्लियर कर दिया तो उसके बाद 99% आपका जॉब फाइनल है। सो इसके अंदर कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और क्या क्या कौन से क्वेश्चन होते हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। 99% कंपनी वाले पहला सवाल आपको पूछेंगे, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। 99% कंपनी वाले ये पूछते ही है। सो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मिरर प्रैक्टिस भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मिरर प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पर्सनल इंटरव्यू में, क्योंकि मिरर प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। सो टेल मी अबाउट योर सेल्फ में आपको बहुत लंबा लंबा भाषण नहीं देना है। आपको सिंपल अपना नाम कहना है, फिर उसके बाद करंट एजुकेशन यानी कि परस्यूइंग बीटेक इन मैकेनिकल ब्रांच, ऐसा आपको बोलना है। पहले आई एम जतिन पटेल, ठीक है। उसके बाद फैमिली के बारे में कि हम फैमिली में इतने मेंबर है और मेरा बड़ा भाई है और या तो छोटा भाई या तो बहन हो सकती है। सो ये सब 1-2 लाइन फैमिली के बारे में। फिर ज़्यादा फोकस आपको ये जो प्रोजेक्ट है एंड ट्रेनिंग के ऊपर देना है। आप 3-4 लाइन प्रोजेक्ट और आपने जो ट्रेनिंग ली है, इंटर्नशिप आपने कहीं पे भी की होगी, सो उसके बारे में आपको ज़्यादा बताना है, प्रोजेक्ट के बारे में। और वो प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या है, कैसे किया हमने, टीम वर्क किया, हमको ये सीखने को मिला, ये सब 4-5 लाइन इसके ऊपर बोलनी होगी। और लास्ट में आप हॉबी के बारे में बोल सकते हो। सो इन शॉर्ट आपको 5 से 6 लाइन बनानी है, ठीक है। और आप पहले बनाइए, कागज में लिखिए और उसके बाद मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि फेवरेट सब्जेक्ट कौन से है। आपकी ब्रांच है मैकेनिकल, जैसे मेरी ब्रांच थी, तो मेरे फेवरेट सब्जेक्ट उन्होंने पहले पूछे थे। ये डिपेंड ऑन पर्सन करता है भाई, ऐसा नहीं कि ये सवाल आएंगे ही। लेकिन ये जो पहले 2 सवाल है वो 99 लोग पूछते हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैंने काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स से बात की थी, तो वो सबको भी ये सवाल आए थे। सो फेवरेट सब्जेक्ट आपको कहना है, ठीक है। फिर पर्सनल इंटरव्यू ऐसी चीज़ है कि आपने जो पढ़ा है 4 साल, जो जिस ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, वो जो सारे सब्जेक्ट है, 40 जितने सब्जेक्ट होते होंगे, सो वो सारे सब्जेक्ट में से कोई भी चैप्टर का कोई भी सवाल आ सकता है। तो ये पर्सनल इंटरव्यू में ऐसा नहीं है कि यही सवाल आएगा, आपको जो पूरा आपका नॉलेज है वो एकदम 100% श्योर होना चाहिए।
तभी आप जो ये पर्सनल इंटरव्यू है उसके क्वेश्चन के आंसर दे पाएंगे। ठीक है, और साथ में आपको लैब जो आपकी जैसे कि मैकेनिकल में लैब्स आती है, आरएसी की लैब है, एमएसएम की लैब, ये सारी लैब आपकी कॉलेज में लैब में कौन से इक्विपमेंट है वो सब भी आपको याद होने चाहिए। कोई इक्विपमेंट का यूज आपको पूछ ले तो वो भी आपको आना चाहिए, यानी कि आपको सारी चीज़ों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, सारे सब्जेक्ट का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैंग्वेज कौन सी प्रिपेयर करनी चाहिए। सो गाइज देखिए, ये चीज़ है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो तो आपको इंग्लिश में बोलनी ही पड़ेगी क्योंकि वो तो एकदम सिंपल बेसिक इंग्लिश आता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आपको इंग्लिश से कम्युनिकेशन में दिक्कत आती है तो ये जो मिरर प्रैक्टिस करके आप ये लाइन्स है वो आप बोलेंगे। ठीक है, ये इतना तो बोलना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर जो टेक्निकल क्वेश्चन पूछते हैं जो सर होते हैं सामने वो, सो उनको आप हिंदी में आंसर दे सकते हैं, या तो आप एक बार पूछ लेना कि कैन आई स्पीक इन हिंदी। सो वो अगर परमिशन दे देते हैं तो आप हिंदी में ज़्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं तो आप ऐसे पूछ के आप हिंदी में सारे जो क्वेश्चन है उसका आंसर दे सकते हैं। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता भाई, आपका नॉलेज कितना है वो मैटर करता है। ठीक है, कोई बंदा होगा जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, हाँ, लेकिन देखिए कंप्यूटर आईटी वाले हैं, उनके लिए बाहर से जो एब्रोड से सारे प्रोजेक्ट आते हैं तो इंग्लिश में उनको बात करनी होती है, तो उनके लिए थोड़ा इंटरव्यू में रहता है कि आप इंग्लिश में बोलिए। लेकिन जो मैकेनिकल सिविल वाले बच्चे हैं उनको इंडिया में काम करना है और जो वर्कर्स के साथ ही बात करनी है तो आपको हिंदी आएगा तो भी चलेगा, लेकिन इंग्लिश आता है तो वो कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं, मिरर प्रैक्टिस कर लेना और फिर आप पूछ लेना कि कैन आई स्पीक इन हिंदी। सो अगर वो परमिशन देते हैं, आपका लक है तो आप हिंदी में बोल सकते हैं। और कई जैसे कि स्टेट में गुजरात में कम नहीं आती है तो आप गुजराती में भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। सो लैंग्वेज का ये डाउट सबको होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट नॉलेज है भाई, लैंग्वेज मैटर नहीं करता, ये बात आप ध्यान रखना। कोई बंदा है, मैकेनिकल की बात कर रहा हूँ, एक बंदा है जिसको इंग्लिश आता है लेकिन उसको पर्सनल इंटरव्यू में 25 क्वेश्चन में से सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर दे पाया, और कोई दूसरा बंदा है वो हिंदी में आंसर दे रहा है लेकिन 25 में से 20 क्वेश्चन का उसने सही आंसर दिया। तो आप सोच सकते हैं किसका होगा क्रैक इंटरव्यू, किसका होगा? डेफिनेटली जिसने ज़्यादा आंसर दिए हैं और सही आंसर दिए हैं उसका इंटरव्यू है वो क्रैक हो जाएगा। तो लैंग्वेज मैटर नहीं करता। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू में आपको कौन सी बात है वो ध्यान में रखनी है। पहला है भाई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस तो भाई हर जगह इंटरव्यू देने जाओ तो चाहिए ही होगा, तभी आप क्रैक कर पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपको जो आता है वो भी आप बोलने जाओगे तो आप भूल जाओगे। दूसरा है भाई गलत मत बोलिए, क्योंकि सामने इंटरव्यू लेने आए हैं, उन्होंने आप जैसे हजारों बच्चों का इंटरव्यू लिया होगा। सो आप झूठ बोलेंगे तो आप पकड़े ही जाओगे। सो झूठ बोलने की कोशिश मत करना। और डोंट फियर, मैं मानता हूँ कि आपका जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो, घर का प्रेशर होता है भाई, क्या होगा, इंटरव्यू क्रैक होगा, घर पे क्या जवाब दूंगा। सो डर रहता है, लेकिन आप अपने माइंड को पॉजिटिव रखना ताकि आपका जो नॉलेज है उसका सही से आप आंसर दे सको। अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे, डर में होंगे, तो क्या होगा कि जो सामने वाले पूछेंगे आंसर, उसके आंसर आते होंगे फिर भी आप भूल जाओगे। ठीक है, अब मैं मेरे एक्सपीरियंस की बात करूंगा। देखिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ मुझे भी पूछा गया था तो मैंने ऐसे यहाँ पे मिरर प्रैक्टिस भी की हुई थी, तो ऐसे दिक्कत नहीं आई थी बहुत ज़्यादा, मैंने बोल दिया था। फिर फेवरेट सब्जेक्ट मुझे बोला था तो मैं मैकेनिकल से हूँ, तो मैंने 3 फेवरेट सब्जेक्ट दिए थे। पहला था फ्लूइड मैकेनिक्स, दूसरा था आईसी इंजन एंड तीसरा क्वालिटी मैनेजमेंट, ये तीनों मैंने बताए थे।
ठीक है, आप कोई भी बता सकते हो। देखिए किसी को डाउट होता है कि अगर कंपनी है वो कार की आई है तो मैं फ्लूइड मैकेनिक्स बोल के क्या करूँगा, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। देखिए मेरी जो कंपनी थी वो केमिकल कंपनी थी, लेकिन फिर भी मैंने आईसी इंजन सब्जेक्ट बताया, कहाँ केमिकल और कहाँ कार। तो ऐसा सोचने का नहीं, आपको आपके जो फेवरेट है वो सही, आपको जो सही है सच है वो आपको कहना है इंटरव्यू में। वो लोग ज्यादा वही देखते हैं कि ये बंदा कितना ऑनेस्ट है। सो आपको कोई भी सब्जेक्ट फेवरेट है वो आप कह सकते हो। ऐसा नहीं कि ये कंपनी आए तो उसके रिलेटेड मैं सब्जेक्ट बोल दूँ, दूसरी कार की कंपनी आए तो मैं वो बोल दूँ। तो ऐसा आपको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं है कि ये लोग सिर्फ फेवरेट सब्जेक्ट में ही से ही क्वेश्चन पूछेंगे। वो स्टार्ट फेवरेट सब्जेक्ट में से पूछना करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप आंसर देते जाएंगे वो उतने ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछते जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जो आपने फेवरेट नहीं बोला उसके अलावा भी आपको क्वेश्चन वो लोग पूछते हैं, ताकि वो जान सके कि इसका फेवरेट है वहाँ पे तो इसका नॉलेज है, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट है उसमें वो कितना इंटरेस्ट रखता है। यानी कि उसको जो लर्निंग कैपेबिलिटी क्यूरियोसिटी है दूसरे सब्जेक्ट के ऊपर वो कितनी है वो लोग नोटिस करते हैं, ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि लैब का नॉलेज भी होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे खुद को पूछा था कि तुम्हारे आरएससी की लैब में कौन से इक्विपमेंट है, ये इक्विपमेंट कैसे वर्क कर रहा है। एमएसएम मटेरियल साइंस की जो लैब है उसमें से आपके जो वो क्या बोलते हैं माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप आता है, उसके अंदर तुमने कभी देखा है कि आयन का और कोई भी जो मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर कैसे दिखता है। ऐसे सारे सवाल, कोई भी सवाल आ सकता है पर्सनल इंटरव्यू में। लेकिन जब आपका नॉलेज होगा ना भाई, तब आपको कॉन्फिडेंस की ज़रूरत भी नहीं रहेगी और आप आसानी से पॉजिटिवली सारे आंसर है वो आप दे पाओगे। सो डाउट होता है किसी को कि भाई कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करे, तो भाई एक ही सिंपल चीज़ है, जिसको नॉलेज होगा ना वो बंदा ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। तो ये आप नॉलेज इंक्रीज करने के बारे में सोचिए, ना कि कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने में। आप नॉलेज इंक्रीज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा और इंटरव्यू में आप सारे जो सवाल के आंसर है वो देके आएंगे। उसके बाद राउंड 4 आता है एचआर इंटरव्यू। भाई यहाँ तक अगर जिसने पहला राउंड क्या था, एप्टीट्यूड राउंड, ठीक है। दूसरा राउंड ग्रुप डिस्कशन, वो डिपेंड ऑन कंपनी होता है। और तीसरा जो पर्सनल इंटरव्यू, ये 3 राउंड अगर क्लियर हो गए तो भाई 99% जॉब फाइनल है, ठीक है। 1% चांस भी है भाई, ये भी बात याद रखनी है कि आप फाइनल एचआर इंटरव्यू में से भी आप बाहर निकल सकते हो, लेकिन 99% यहाँ फाइनल हो जाती है जॉब। इसमें क्या होता है, एचआर राउंड में जो सर होते हैं वो फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछते हैं, फिर आपकी हॉबी है उसके बारे में जो जो लिखा है उसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, और एनी क्वेश्चन उनका मन हुआ। लेकिन यहाँ पे टेक्निकल कोई क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि मेरा मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मुझे पूछा गया था कि आपने मैकेनिकल ही क्यों लिया, ठीक है, ये मुझे पूछा गया था। उसके बाद आपके इतने सारे परसेंटेज है तो आपने यही कॉलेज क्यों सिलेक्ट की, मतलब कोई भी सवाल हो सकता है, एनी क्वेश्चन ऐसे मतलब हो सकता है। फिर मेरे दोस्त थे, उनको पूछा था कि अगर आप इंजीनियर ना बनते तो आप अभी किस लाइन में होते, तो ऐसा सवाल भी आ सकता है। सो इसमें बेसिक फ्रेंडली इंटरव्यू जैसा ही होता है। सो इसकी आपको चिंता नहीं करनी है। आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन भाई ये पर्सनल इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन एंड ये एप्टीट्यूड, ये जो 3 चीज़ है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा। फाइनली अब बात करते हैं कि कैसे भाई फर्स्ट इंटरव्यू क्रैक किया जाता है भाई। तो देखिए जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो सिर्फ 2 ही चीज़ आपको लेके जाना होगा, पहला है माइंड और दूसरा रिज्यूमे,
ठीक है। रिज्यूमे मैंने लास्ट में रखा क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि भाई रिज्यूमे अच्छा बनाओ वो सब, लेकिन अगर आपने कुछ किया है, सारी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आपने पार्टिसिपेशन किया है और कोई भी सर्टिफिकेट लिए है, तो ऑटोमेटिकली रिज्यूमे 1 घंटे में बन जाएगा सबसे अच्छा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, नॉलेज आप गेन कीजिए अपनी स्ट्रीम का। ठीक है। तो फिर से यहाँ लौटते हैं कि फर्स्ट इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं। दो चीजें लेके जाना है सिर्फ भाई, माइंड एंड रिज्यूमे। ठीक है। रिज्यूमे तो मैंने जैसे कहा आसानी से बन जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माइंड लेके जाना है, लेकिन भाई खाली माइंड लेके नहीं जाना है। माइंड में लेके जाना है भाई, पहला है कॉन्फिडेंस। ठीक है भाई, कॉन्फिडेंस। दूसरा है पॉजिटिविटी। ठीक है। और तीसरा है नॉलेज। ठीक है। ये तीन चीजें भाई, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड नॉलेज। भाई इसमें से दो चीज की मैं बात करूँ तो नॉलेज आपका ज्यादा होगा ना भाई। आपने 4 साल अच्छे से मेहनत की है, आपने हर एक सब्जेक्ट का बेसिक तो आपको फंडा मालूम है। सो अगर नॉलेज आपका ज़्यादा होगा ना, तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। और सिर्फ आपको एक ही बात याद रखनी होगी कि पॉजिटिव रहना है, कि नहीं मैं तो क्रैक कर ही लूँगा। ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ है वो लेके जानी है, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड नॉलेज। और साथ में रिज्यूमे। तो अब रिज्यूमे कैसे बनाना है वो थोड़ा मैं डिस्कस कर लेता हूँ, ताकि कोई फिर बोले ना कि भाई रिज्यूमे के बारे में रह गया। लेकिन ये तीन चीज भाई याद रखना। और सबसे मैं तो यही बोलूँगा कि आप नॉलेज गेन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। ठीक है। एंड पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा तो पॉजिटिविटी आपको लाइफ में मिल जाएगी और आप जो पहला इंटरव्यू है वो क्रैक कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉलेज जिसका होता है उस वो बंदा फुल्ली कॉन्फिडेंस ही होता है, क्योंकि वो भी डिपेंड करता है। जैसे कि कोई बंदे ने यूपीएससी की प्रिपरेशन की है तो उसके बाद बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। ठीक है। लेकिन अगर वही बंदा इंटरव्यू देने जाएगा और उसके पास अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो बंदा क्रैक नहीं कर पाएगा। सो ये दोनों चीज जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर है और डेवलप करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंस अगर आपको बढ़ाना है जीवन में तो आप डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज करिए। ठीक है। कोई आप कॉलेज में हो रहे हैं, फंक्शन हो रही है, उसमें आप पार्टिसिपेशन करके आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंडेंट है। और आपको ये तीनों चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिविटी एंड नॉलेज। ये तीनों चीज़ आपको रखनी है। अब रिज्यूमे के बारे में बात कर लेते हैं कि कैसे बनाना है और कहाँ से बनाना है। ठीक है। सो मैंने मेरा रिज्यूमे एमएस वर्ड में बनाया था, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए। और दो कंफ्यूजन होता है कि रिज्यूमे और सीवी के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो गाइस, जो फ्रेशर होता है बंदा, उसका जो आता है वो रिज्यूमे आता है, और जिस बंदे का एक्सपीरियंस हो चुका है कंपनी के अंदर वो सीवी बनाता है। तो हमें फ्रेशर के लिए रिज्यूमे हमें बनाना होता है। तो देखिए, आप फोटोग्राफ लगा सकते हैं इसमें। आप यहाँ पे रिज्यूमे एसिड में आइडिया दे रहा हूँ। आप ये जो पूरी डिजाइन पे मत जाना, क्या क्या लिखना है, कौन से पॉइंट, वो आप ध्यान में रखना। यहाँ पे नाम हो गया, ईमेल, कांटेक्ट, फिर लिंक्डइन की प्रोफाइल। करियर ऑब्जेक्टिव आप ऐड कर सकते हो कि मैंने बीटेक मेरा कंप्लीटेड हो गया है, तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है। आप परस्यूइंग बीटेक लिख सकते हो। और करियर ऑब्जेक्टिव में दो तीन आपके जो वो है अच्छे पॉइंट, की पॉइंट। जैसे कि देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा है कि मेरा जो क्वालिटी मैनेजमेंट फेवरेट सब्जेक्ट था, तो वो लिखा है। फिर टीचिंग स्किल में यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ।
तो ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल 2-3 स्किल है वो आप करियर ऑब्जेक्टिव में रखिए, जो जिसके ऊपर आप पावरफुल है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि बीटेक यहाँ से किया, एचएससी गुजरात बोर्ड से किया, फिर एसएससी यहाँ से किया, तो ये सब आप लिख सकते हैं। फिर टेक्निकल स्किल में आप मिनी टैब सॉफ्टवेयर आता है क्वालिटी मैनेजमेंट का, ठीक है, फिर स्काडा, आर्डिनो, ऑटोकैड मैंने सीखा था, मैंने ये ऑटोमेशन की ट्रेनिंग की थी बॉस्क से, तो वो लिखा है, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक, टीएलसी, वो सब। फिर वर्कशॉप एंड सर्टिफिकेट का आप बना सकते हैं। सो जो आपने वर्कशॉप अटेंड किए हैं आपके 4 साल के दरमियान, सर्टिफिकेट्स आपने जो लिए हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर प्रोजेक्ट एंड इंटर्नशिप के बारे में आप लिख सकते हैं, जो प्रोजेक्ट बनाया है वो, और इंटर्नशिप जहाँ पे की है वो। फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी में अगर आपकी कोई एक्टिविटी है, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है तो मैंने चैनल के बारे में लिख दिया है। फिर की स्किल में आप टीचिंग, टीम वर्क, जो भी आपकी स्किल है वो लिखना भाई, कॉपी मत करना भाई। इंटरव्यू में कॉपी करके ही लोग आ, पकड़ में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू लिए होते हैं, ठीक है। फिर हॉबी में आपका जो हॉबी है वो आप लिख सकते हैं। वैसे आपको मैक्सिमम 1 पेज में सब डाल देना है, क्योंकि रिज्यूमे 2 पेज में अच्छा नहीं लगता भाई। ये मैंने सीखा था, मैंने एक वर्कशॉप अटेंड किया था, करियर लॉन्चर करके आता है, सो उसमें सिखाया गया था कैसे रिज्यूमे बनाना है, सीवी। सो सीवी 1-2-3 पेज का होगा तो चलेगा, लेकिन रिज्यूमे 1 पेज का अच्छा लगता है। तो आप मैक्सिमम ट्राई करिएगा कि 1 पेज का ही बने, उससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। सो गाइज, ये यूट्यूब पे वीडियो बनाना आप जितना सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। सो आप हमें मोटिवेशन दे सकते हैं भाई, ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट डालिए भाई कोई भी डाउट है तो, और अच्छा वीडियो है, कोई पॉजिटिव आपको वाइब्स आ रही है तो वो भी डालिए कमेंट में, नेगेटिव आपको लगा तो वो भी डाल सकते हैं। और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। एंड बाय लास्ट में, स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम, द परफेक्ट टाइम इज नाउ भाई। टाइम वेस्ट मत कीजिए, और आपके जो फ्रेंड्स है उनके साथ ये वीडियो आप शेयर कीजिए जितना हो सके। कोई एक एक भी बंदे का अगर प्लेसमेंट हो जाता है इस वीडियो से, सो मुझे खुशी होगी, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ नाइस डे।